हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आज हम कथा में सुनेंगे पापों के कर्मों का फल। किस पाप के करने से क्या फल मिलता है और मनुष्य को कौन सी योनि प्राप्त होती है। शिव पुराण असली कथा। सभी कथा प्रेमियों को कथा सुनने के लिए धन्यवाद। एक समय की बात है, सूर्य भगवान अतिथि के रूप में बोले, हे कमठ, तुम शास्त्रीय मत का आश्रय लेकर परलोक का जो यह स्वरूप बतलाया है वैसा ही है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तथापि इस विषय में नास्तिक, पापाचारी तथा मंदबुद्धि मनुष्य संदेह करते हैं। उनका संदेह दूर करने के लिए तुम कर्मों का फल, उसका निरूपण करो। किस किस पाप कर्म का कौन सा फल यहीं प्राप्त हो जाता है और किस पाप के प्रभाव से मनुष्य किस रूप में जन्म लेता है। इन सब बातों को यदि तुम जानते हो तो बताओ। कमठ ने कहा, हे विप्रवर, इस विषय में मेरे पिता ने जो मुझसे उपदेश दिया है और मेरे चिंतन में जो विचार स्थित है वह सब मैं आपको बताऊंगा। आप स्थिर होकर सुनिए। ब्राह्मण की हत्या करने वाले मनुष्य को अक्षय रोग होता है। शराबी के दांत काले होते हैं। सोने की चोरी करने वाले का नख खराब होता है। गुरु पत्नी गामी के शरीर का चमड़ा खराब हो जाता है। इन सब के साथ संसर्ग रखने वाले पुरुष को वे सभी रोग होते हैं। ये पांच प्रकार के लोग महापातकी कहलाते हैं। जो साधु पुरुषों की निंदा सुनता है वह बहरा होता है। आप ही अपनी कीर्ति का बखान करने वाला पापी गूंगा होता है। गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला मनुष्य मिर्गी के रोग से पीड़ित होता है। जो गुरुजनों का अपमान करता है वह कीड़ा होता है। पूजनीय पुरुषों के कार्य की उपेक्षा करने वाले पुरुष की बुद्धि दूषित होती है। साधुजनों के द्रव्य की चोरी करने वाले को जितने पग आगे बढ़ाता है वह नराधम उतने ही वर्षों तक पंगु होता है। जो दान देकर फिर छीन लेता है वह गिरगिट की योनि में उत्पन्न होता है। जो क्रोध में भरे हुए पूजनीय पुरुषों को प्रसन्न नहीं करता उसे सिर दर्द का रोग होता है। रजस्वला स्त्री से समागम करने वाला मनुष्य चांडाल होता है। कपड़ा चुराने वाला सफेद कोढ़ से लक्षित होता है। कथा कहती है, आग लगाने वाला काली कोढ़ के रोग से पीड़ित होता है। चांदी चुराने वाला मेढक और झूठी गवाही देने वाला मुख का रोगी होता है। पराई स्त्रियों को काम भाव से देखने वाला नेत्र रोग का कष्ट पाता है। कुछ देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देता वह अल्पायु होता है। ब्राह्मण की वृत्ति का अपहरण करने वाला सदा अजीर्ण रोग का रोगी और अधम होता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मुंह मोड़ने वाला गृहस्थ सदा रोगी होता है। बहुत सी पत्नियों के होने पर किसी एक में अनुराग रखने वाला, प्रेम रखने वाला पुरुष मेधा के यानी बुद्धि के रोग से युक्त होता है। स्वामी ने जिसे किसी धर्म के कार्य में लगा दिया हो वह यदि अन्याय पूर्वक आचरण करता है वह मालिक के धन को स्वयं ही खा जाता है तो उसे जलोधर का रोग होता है। जो बलवान होकर भी किसी के द्वारा सताए जाते हुए दुर्बल की उपेक्षा करता है, उसे बचाने की चेष्टा नहीं करता, वह अंगहीन होता है। अन्न चुराने वाला भूख से पीड़ित रहता है। व्यवहार में पक्षपात करने वाला मनुष्य जीवा रोग से युक्त होता है। जो धर्म के कार्य में लगे हुए मनुष्य को उससे मना कर देता है वह पत्नी वियोगी होता है। जो अपनी ही बनाई हुई रसोई में सबसे पहले स्वयं भोजन करता है उसके गले में रोग अवश्य होता है।
पंच यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन करने वाला मनुष्य गांव का सूअर होता है। पर्वों के दिन मैथुन करने वाले को प्रमेह का रोग होता है। अर्थ संकट में पड़े हुए मित्र, बंधु, स्वामी तथा प्रिय सेवकों का परित्याग करके उनकी ओर से मन को हटा देने वाला निर्दय मनुष्य सदा जीविका के लिए कष्ट पाता रहता है। जो माता पिता, गुरु और स्वामी की छल से सेवा करता है वह बड़े कष्ट से धन पाकर भी उससे वंचित हो जाता है। जो विश्वास करने वाले पुरुष के धन को हड़प लेता है वह सदा दुखों का भागी होता है। जो धार्मिक पुरुषों के प्रति शुद्धतापूर्ण बर्ताव करता है वह बोना होता है। जो दुबले बैल को हल को गाड़ी में जोतता है उसकी कमर में लूता यानी मरकरी का रोग होता है। गाय की हत्या करने वाला जन्म से ही अंधा होता है। गौं को दुख देने वाला मनुष्य पशु से रहित हो जाता है। जो मारने आदि के द्वारा गौं के प्रति निर्दयता का परिचय देता है वह मार्ग में कष्ट भोगता है। सभा में पक्षपात करने वाले को गलगंड का रोग होता है। सदा क्रोध करने वाला चंडाल होता है। चुगली खाने वाला मनुष्य के मुंह में से सदा दुर्गंध आती है। बकरी बेचने वाला मनुष्य बहेलिया होता है। पति के जीते जी जार पुरुषों से उत्पन्न पुत्र का अन्न भोजन करने वाला मनुष्य सेवक होता है। नास्तिक पुरुष तैली होता है। श्रद्धाहीन मनुष्य मुर्दे के समान बना रहता है। अभक्ष्य भक्षण करने वाले मनुष्य को गंडमाला का रोग होता है। सबको दुख देने वाला मनुष्य सदा शोक में डूबा रहता है। अनन्य से ज्ञान ग्रहण करने वाला मनुष्य मूर्ख होता है। शास्त्र चुराने वाला राक्षस होता है। जो पवित्र कथा से द्वेष करता है वह कीट मुख होता है यानी कीड़े का मुख। कथा कहती है नरक से लौटे हुए पुरुष की बुद्धि अत्यंत खोटी होती है। तालाब बगीचे को नष्ट करने वाला पुरुष बिना हाथ का पैदा होता है। व्यवहार में छल का सहारा लेने वाला मनुष्य अपने सेवकों से मारा जाता है। पराई स्त्री से रति करने वाला पुरुष सदा प्रमेय रोग से पीड़ित रहता है। खोट वैद्यवाद का रोगी होता है। गुरु पत्नीगामी मनुष्य कोढ़ी होता है। पशुओं से मैथुन करने वाला भी प्रमेही होता है। अपने गोत्र की स्त्री से मैथुन करने वाला संतानहीन होता है। माता, बहन और पतोहू से संभोग करने वाला मनुष्य नपुंसक पैदा होता है। कथा कहती कृतज्ञ मनुष्य को समस्त कार्यों में असफलता प्राप्त होती है। हे ब्रह्मन, इस प्रकार मैंने आपसे पापियों का लक्षण संक्षेप में बताया है। संपूर्ण लक्षणों का वर्णन करने में तो चित्रगुप्त भी मोहित हो सकते हैं। ये नरक से भ्रष्ट हुए पापात्मा सहस्त्रों योनियों की यातनाएं भोगकर अंत में उपयुक्त चिन्हों से युक्त मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। जो धर्म को नहीं जानते तथा दुर्व्यसनों से पराजित हैं उन शेष पापियों के अनुसार से मैंने ये जानना चाहिए कि जिनका पाप नष्ट हो गया है अथवा जो स्वर्ग से लौटे हैं वे समस्त दुर्व्यसनों से मुक्त होकर एकमात्र धर्म का आश्रय लेते हैं। इस विषय में यह श्लोक स्मरणीय है। धर्म और दान से सुख प्राप्त होता है और अधर्म से दुख की प्राप्ति होती है। अतः सुख के लिए धर्म का आचरण करें, पाप को सर्वथा त्याग दें। इस लोक और परलोक दोनों लोकों में जो सुख है उसकी प्राप्ति धर्म से बताई जाती है। अतः समस्त कार्यों और मनोरथों की सिद्धि के लिए धर्म में ही मन लगावें। मनुष्य 2 घड़ी भी पुण्य कर्म करते हुए जीवे, उभय लोक की विरोधी कर्म के साथ कल्प भर भी जीने की इच्छा न रखें।
विप्रवर, आपने जो कुछ पूछा था उसका मैंने अपनी शक्ति के अनुसार वर्णन किया है। वह अच्छा है या बुरा, उसके लिए तो आप मुझे क्षमा कर दें। अब और मैं क्या आपसे कहूँ। बोले शंकर भगवान की जय। यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।